झालावाड़ हादसे के बाद भले ही सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही हो, लेकिन जो इस सूबे के शिक्षा मंत्री हैं, उनके ही गृह जिले में स्कूल खस्ता हाल हैं। हम बात कर रहे हैं कोटा की, जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जिला है। यहां पर कई जगहों पर जर्जर भवन में स्कूल संचालित हो रहे हैं। भीमपुरा गांव का स्कूल भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। 270 से ज्यादा स्टूडेंट्स हर रोज दहशत के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल प्रशासन ने अपने स्तर पर ही 3 कमरों को जर्जर मानते हुए उन पर ताले लगा दिए। झालावाड़ हादसे के बाद अब तक शिक्षा विभाग की सर्वे टीम स्कूल तक नहीं पहुंच पाई है। तो अब कोटा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इलाका है, जहां झालावाड़ हादसे के बाद कोई सबक नहीं लिया गया है और जर्जर भवन जो है वहां क्लासेस चल रही हैं। अब स्थानीय लोग जो हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने खुद ही ताले जड़ दिए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको कोटा से दिखा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह जिला है। स्कूल में 270 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। झालावाड़ हादसा होता है, उसके बाद भी कोई सबक नहीं लिया गया। डर के साए में यहां पर अभिभावक अपने बच्चों को भेजते हैं। झालावाड़ के पिपलोद स्कूल हादसे ने बड़ा सबक दिया है और स्कूल जो है दोबारा वैकल्पिक भवन में शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन हाड़ौती में कई स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर हालत में है। ये भीमपुरा स्कूल की तस्वीरें जो है लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र का कैथून कस्बे के पास भीमपुरा जो गांव है, उस स्कूल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये जो इमारत है ये भी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। 3 जो कमरे हैं उन पर ताला लगा दिया गया है, खतरे का निशान बना दिया गया है और जो बच्चे हैं उनको टीन शेड के नीचे बैठा करके जो है अब पढ़ाई कराई जा रही है। घटना के बाद जो है जिस तरह से सरकार एक्शन मोड में आई थी और जो तमाम जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं जो एक्शन में आए थे, उन्होंने अपने स्तर पर ही जो है कुछ सावधानियां भी बरती है। जैसे इस स्कूल के जो 3 कमरे हैं उनको पूरी तरह से फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये कमरे जो है जर्जर नजर आ रहे हैं। पुरानी जो बिल्डिंग है उसके चलते जो है इसको बंद कर दिया गया है। स्कूल का जो दूसरा हिस्सा है जहाँ पर क्लासेस संचालित की जा रही है, वो हिस्सा भी पुराना है लेकिन देखने में वो दुरुस्त नजर आ रहा है, तो बच्चों को कोई नुकसान ना हो इसके लिए जो है अब क्लासें यहाँ संचालित की जा रही है। लेकिन स्कूल की इमारत जो है वो बहुत पुरानी नजर आ रही है। हादसे का अंदेशा जो है वो लगातार क्योंकि बना रहता है। इस तरह की जो इमारत होती है उसमें मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये 3 कमरे तो बंद कर दिए आपने फिलहाल, लेकिन ये बिल्डिंग भी पुरानी नजर आ रही है। हाँ, बिल्डिंग तो पुरानी है सर, लेकिन ये हमें देखने पर तो लगता है कि ये बिल्डिंग अभी सही है। अब विभाग की टीम चल रही है, वो टीम आएगी, वो देखेगी बिल्डिंग को, वो बताएगी भाई कौन से कमरे बंद करने हैं या क्या करना है। जो भी प्रक्रिया है वो बात की प्रक्रिया, मरम्मत की जो भी हमने एसडीएम से प्रस्ताव भी लिया है मरम्मत का। लेकिन एक बार टीम आ जाए विभाग की, वो टीम जो भी फैसला देगी, सर्टिफिकेट देगी हमें कि भाई ये बच्चे बिठाने हैं नहीं बिठाने हैं, वो उसके बाद तय हो पाएगा। फिलहाल हमने ये बंद कर दिए हैं, रिस्क नहीं लेंगे हम। बच्चे जैसी भी हमारी व्यवस्था है कमरों में एडजस्ट किए हैं, कुछ बाहर बिठाने पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास 1 से 12 तक क्लासें हैं। इस बिल्डिंग में 1 से 8 तक चलती है और यहाँ पे अभी वर्तमान में 3 कमरे बंद करने के बाद हमारे पास 2 कमरे हैं। एक बरामदा है, टीन शेड हो रहा है वहाँ पे, उनमें क्लासों को हमने एडजस्ट किया है 1 से 8 तक। 9 से 12 हमारे जो नई बिल्डिंग है वहाँ चलती है। कितने बच्चे हैं क्लास से कंबाइंड कर रहे हो? 270 के आसपास बच्चे हमारे पास। स्कूली बच्चे भी हैं। बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है, डर लगता है आप लोगों हाँ, लगता है सर डर। यहाँ पे बच्चे पता नहीं कब गिर जाए, बच्चों को कुछ लग जाए कर जाए। ये बिल्डिंग ऐसी हो रही है सर। को? तो बच्चों में भी जो है दहशत है और इस बीच जो है जिला प्रशासन की जो टीम है वो लगातार स्कूलों का निरीक्षण भी कर रही है। जो जर्जर इमारतें हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो बिल्डिंग है ये भी पूरी तरह से जर्जर है। ऐसे में वैकल्पिक तौर पर इस तरह से जो है इनको टीन शेड के नीचे फिलहाल क्लासेस संचालित की जा रही है। लेकिन हालात जो है इस स्कूल के वो भी जो है पूरी तरह से खस्ता हाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। पुरानी ये बिल्डिंग है और टीचर्स जो हैं वो कंबाइंड क्लास जो है यहाँ पर एक ही टीन शेड के नीचे 2 क्लास है। लेकिन सावधानी की बात ये इस स्कूल प्रशासन ने की है कि जो 3 कमरे जिन पर इनको डाउट हो रहा था उन तीनों कमरों पर इन्होंने ताले लगा दिए हैं और स्कूल जो है टीन शेड के नीचे जो है क्लासों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि जो ये इमारत है ये भी पूरी तरह से जर्जर है, लेकिन जल्दी जो है उम्मीद की जानी चाहिए जल्दी यहाँ पर टीम पहुंचेगी। सरकार जो प्रयास कर रही है वो उन प्रयासों के तहत
इस इमारत को भी सुरक्षित किया जाएगा या फिर कहीं अन्य जगह शिफ्ट किया जाएगा। कोटा के भीमपुरा गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।